मंगल भवन मंगल हारी। देख तो रे चुनमा, तेरे दादाजी किससे भिड़ गए हैं। जा। रघुपति नाम उदारा अति भावन पुराण श्रुति धारा मंगल भवन अमंगल हारी। क्या रामायण पढ़ रहे हैं दादा? दिखाई नहीं पड़ता है क्या? लेकिन इस तरह एक ही सुर में, न कोई विराम, न बीच में रामा और रामा, न आखिर में सिया और रामचंद्र की जय, बस बोले जा रहे हो धड़ 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 धड़। तुम्हें पढ़ना आता है? हाँ, मैं तो 1 साल से रामायण पढ़ रहा हूँ। मेरा दोस्त है ललुआ, उसके दादा है गोरे दादा, उन्हीं के पास पढ़ा करता हूँ। अच्छा किया आपने ही रामायण खरीद ली। अब मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। यूं ही दूसरों के घर जाना पड़ता था, लेकिन दादा रामायण पढ़ने में मेहनत बहुत लगती है। कैसे? जोर जोर से पढ़ना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, रामा हो रामा, सियावर रामचंद्र की जय। ललुआ के दादा उसे एक पन्ना पढ़कर सुनाने के 20 पैसे देते हैं। पैसे? अब मैं कमाता थोड़ी हूँ जो मेरे पास पैसे होंगे। आप 15-20 पैसे नहीं दे सकेंगे तो दादा कैसे कहलाएंगे? ठीक है, जब आ जाएंगे पैसे तो दे दिया करूँगा। अभी 8-10 पन्ने पढ़कर सुना दूं? नहीं, आज नहीं, कल से रोज सुबह। अच्छा। दादाजी। क्या देख रहा है? दादाजी, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताता हूँ। इसका उपयोग आप कभी भी कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए। क्यों? जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कीजिए। कीजिए आंखें बंद। लो, कर ली, बोलो। अब मन में भगवान राम का ध्यान कीजिए और कुछ इच्छा रखिए। लो, रख ली, अब बोलो। आंखें मत खोलना। ये रामशला का प्रश्नावली है। इसमें आपके हर एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा। आंखें बंद, उंगली घुमाइए और रोक दीजिए। लो, घुमा दी। हाँ, अब आंखें खोलिए। हाँ। सुनि से सत्य आशीष हमारी, पूजे ही मनोकामना तुम्हारी। दादा, गजब हो गया, प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। बताइए क्या था मन में? आज आपका पेट ठीक रहेगा या नहीं? आज आपका पेट ठीक रहेगा। आज आप कुछ भी खा सकते हैं। ये सब किसने सिखाया तुम्हें? ललुआ ने। हम दोनों जब भी बिंदेश्वरी के बगीचे में जाते हैं तो देख लेते हैं आज विचार उत्तम है या नहीं। उसका नौकर हमें खदेड़ खदेड़ कर थक गया, मगर आज तक पकड़ नहीं पाया। तो तुम लोग चोरी भी करते हो? चोरी? कैसे चोरी? हम तो हमेशा भगवान रामचंद्र जी से पूछकर ही जाते हैं। तुम क्या करते हो? आने दो तुम्हारे बाप को, आज ही बताता हूँ। तो मैं आपको रामायण पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, भले का संसार ही नहीं। किसी वस्तु की गति के कारण उसमें कार्य करने की जो क्षमता है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की गति के कारण उसमें कार्य करने की जो क्षमता। आज अपनी बकरी चरकर नहीं आई आप तक, इतनी देर कभी नहीं करती। जा जाकर ढूंढ लाना। आज इस बात का फैसला हो ही जाए कि मुझे पढ़ना है या नहीं। कोई पढ़ने तो देता नहीं। अच्छा तो फिर अपने दादाजी से कह दे जाकर ढूंढ लाए। जा न जा। दादा, माँ की बकरी अभी तक नहीं आई। माँ कहती है आपसे कह दूं ढूंढ कर लाने के लिए। अरे सुस्ता रही होगी कहीं, आ जाएगी। जाएगी कहाँ? शाम तक नहीं लौटी तो चला जाऊंगा। जब बकरी खो ही जाएगी तो रात में जाकर क्या होगा? ठीक है, अब खो ही जाए बकरी। अब तो घर वाले भी जलने लगे हैं। जा रे नूनलाल, अपनी माँ से कह दे शांत हो जाए। जा रहा हूँ अभी बकरी ढूंढना। जाकर रस्सी ला दे। कोई नहीं रखेगी महारानी। लीजिए। अरे नूनलाल, ये बकरी को बुलाते कैसे हैं? अपनी बकरी का कोई नाम वाम है? बकरी का नाम? हे मत करो। कुत्ते का नाम होता है, बिल्ली का नाम होता है, तो बकरी का भी हो सकता है। अब अगर किसी झाड़ी के पीछे छुपकर बैठी होगी तो कैसे बुलाएगा उसे? अड्र अड्र।
चौपड़ी में भी नहीं है दर्दी। बकरी ढूंढ कर लाने का ठेका नहीं दे रखा है मैंने। हाँ, अब तो मिल भी जाए बकरी, तब भी शाम से पहले घर नहीं जाऊंगा। जरा महारानी जी भी तो फड़फड़ाए हैं बकरी के लिए। अब कमर गई, हैरान कर क्या बकरी पालनी थी तो कोई सीधी सादी बकरी पाल लेती। ऐसी जिद्दी बकरी जैसी खुद है वैसी बकरी पाल रखी। हाय राम, ये किसकी बकरी उठा कर ले आए? किसी ने देखा तो नहीं था? कहीं पुलिस। ये लो, आ गई अपनी बकरी। पकौड़े दे दे। लो ये क्या दादा? अरे बहुत है। गली सड़ी सब्जी लाकर पैसे बचाएंगे और पकोड़े खाएंगे। चोचले तो देखो बूढ़ों के, भले ही पेट खराब हो जाए। अरे मनुआ, ये क्या है? मैंने आपको भिंडी बोली थी, आप बैंगन उठा लाए। याद नहीं रहा तो क्या करूं? सर फोड़ दो मेरा। बैंगन के आदमी नहीं खाता। देख रूप मुनि बिरद बेचारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण ताज बिलो के बुलाने,
हृदय हरज नहीं प्रगट बगान है। जो माँ से कह दे बकरी ढूंढने के लिए नहीं जाऊंगा। 1 मिनट दादा। किस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे थे? दादा आपके पास मेरा 1 रुपया बकाया है, देंगे अभी? हाँ दूंगा दूंगा। पहले ये बताओ कि तुम किस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे थे? मैं देख रहा था मंडल जी के बगीचे में उनका नौकर है या नहीं। वो साला बगीचे में ही है। आज भगवान ने आज्ञा नहीं दी। ये मत करो, ये चोरी है। हम चोरी नहीं करते दादा। भगवान राम आज्ञा देते हैं तो ही जाते हैं, नहीं तो नहीं। जैसे आज। जैसे तुम मुझे ठगते हो वैसे ही भगवान को ठगते हो। भगवान तुम्हें सजा देंगे। कसम खिला लीजिए दादा, मैं आपको ठगता नहीं हूँ। ठीक है। अच्छा ये बताओ, अभी पैसे लेकर क्या करोगे? गुलाब खिड़ी खाऊंगा। थोड़ी मुझे खिलाओगे? हाँ। या। पास की चीज भी धुंधली दिखाई देने लगी है। आंखें गड़ा कर देखना पड़ता है। यही तो बुढ़ापा है। माधव भगत कहते हैं तुरंत चश्मा लगवा लेना चाहिए, नहीं तो क्या एक दिन आंखों की रोशनी बिल्कुल ही जाती रहेगी। राम शरण पैसे के लिए नानुकुर तो नहीं करेगा। इधर दांत भी इतने कमजोर हो गए हैं, ऊपर के दांत में जब दर्द उठता है तो जान निकल जाती है। माधव भगत कहते हैं दांत भी उखड़वा देना चाहिए, पर वो डॉक्टर तो दांत उखाड़ने के भी पैसे लेगा। पैसे देगा राम शरण। हे राम। दादाजी, गुलाब छड़ी। ये धोबी का खर्च इस बार इतना कैसे हो गया? बाबूजी को तो बस धोबी के धुले और इस्त्री किए हुए कपड़े ही चाहिए। तुम धोती नहीं हुए कपड़े, हाथों में मेहंदी लगा रहोगी तो धोबी को तो कपड़े देने ही पड़ेंगे। हाँ, आप तो मुझे ही कहेंगे, लेकिन आप नहीं जानते बाबूजी किस तेजी से मंगल से शनि की ओर बढ़ रहे हैं। चुनमा कहाँ गया है? घर पर दिखाई नहीं पड़ता, शाम से लौटा नहीं अब तक घर। पिताजी की सेहत गिरती सी लग रही है। उन्हें तुम दूध ठीक से देती हो या नहीं? कहीं उनका हिस्सा खुद ही तो नहीं बकोस जाते? ये क्या हो गया आपको आजकल? अनाप शनाप बोलने लगे हो। कैसे नहीं गिरेगा उनका श्वास? सिर्फ चाय पीते रहते हैं दिन में 10 बार और भूख को मार देती है चाय। तुम इन्हें इतनी दफे चाय बनाकर देती ही क्यों? कुछ भी बहाना बना सकती हो, जैसे दूध नहीं है। आप भी मुझे ही दोष देते हो। आपको उनकी जीभ के नए नए शौक नहीं है मालूम। रोज नई नई फरमाइशें भेजते हैं। उस दिन तो चंदमा से गुलाब छड़ी मंगवा कर खाई। जो 2-4 रुपए खर्च के लिए भेजता था बंद करने पड़ेंगे। अच्छा बाबूजी करते क्या हैं दिन भर? कौवे उड़ाते हैं, और कल तो वो भी नहीं किया।
न रामायण पढ़ी। बूढ़े विश्वम्बर जी की मौत का समाचार सुनकर दिन भर बिस्तर पर बैठे रहे, गुमसुम, जैसे लकवा मार गया हो। अरे रामशरण, इतनी रात हो गई, चुनमा नहीं लौटा अब तक। कह दो घर में सोया हुआ है चुनमा। घर में सोया हुआ है चुनमा? दो बार पूछ लिया, जीप चलती है जवाब देते भी। ये सभी बूढ़े गुस्साने और चिल्लाने का तो मौका ही ढूंढते रहते हैं। लेकिन बाबूजी से ज्यादा सनकी बूढ़ा तो मैंने भी नहीं देखा। बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं। अब देखो ना, रोज गली सड़ी सब्जी उठा लाएंगे, आधी तो फेंकनी पड़ती है। तुम बाबूजी को सब्जी लाने भेजती है क्यों? नूनू लाल नहीं ले सकता? तब भी तो चैन नहीं ना, दिन में 10-10 बार आकर पूछेंगे। अब मैं कहूँ आधा सेर भिंडी तो ले आएंगे 2 सेर बैंगन। कुछ कहो तो खींच जाते हैं, कहते हैं सिर फोड़ दो मेरा। अब इतनी गड़बड़ी तो बुढ़ापे में होगी ही। एक आंख भी कमजोर हो गई है उनकी, चश्मा लगवाना पड़ेगा। इतनी तो कमजोर नहीं हुई है कि चश्मा लगाना पड़े। अपनी चीजें ढूंढ लेते हैं, हाट बाजार कर लेते हैं, रामायण भी पढ़ लेते हैं। कभी देखा नहीं किसी को पहचानने में गलती की हो? नहीं, अब बुढ़ापे में उन्हें चश्मा पहनने का शौक हो गया है। होता है, किसी किसी का शौक भी होता है। मेरे मैके में था एक बूढ़ा। बस सब अजूबे तुम्हारे मैके में ही तो जाकर बस गए। शौक ही सही, पर मैं तो अपना पाप छुड़ा लेता हूँ। ये तो नहीं कह सकेंगे कि हमने चश्मा लेकर नहीं दिया। इस खर्च को अभी रोका जा सकता है, लेकिन आपको तो बस सिर्फ पैसे फेंकने का बहाना चाहिए। तुम ऐसा नहीं कह सकती। उन्होंने तो दांत उखड़वाने के लिए पैसे मांगे थे, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। लेकिन दांत उखड़वाना तो जरूरी खर्च है। लेकिन ये काम तो मुफ्त में भी हो सकता है। शहर में एक आदमी आता है जो सरदर्द का मलहम बेचता है और दांत मुफ्त में ही उखाड़ देता है। सुनो जी। क्या? मुन्मा के जन्म के समय जो दर्द हुआ था वो अभी तक रह रह कर उठता है। शहर तो मुझे भी जाना पड़ेगा एक दिन। नाई देखकर नाखून बढ़ने लगे तुम्हारे? सचमुच दर्द होता हो तो कल सुबह 3 बजे तैयार हो जाना, मैं शहर जा रहा हूँ। हाँ, ये तो अच्छा रहेगा। साथ